बसी है तू। दरवाजा बंद नहीं किया आज? बोल क्यों नहीं रही हो? तो नया ड्रामा करने का मूड है ना? ये क्या कर रही हो? अरे क्या? क्या था ये? कुछ नहीं। तो फिर क्या? कोई ज़हनी मसला है? नहीं। जब कुछ कहो तब मसला है, जब कुछ ना कहो तब भी मसला है। बस तुम्हें लड़ता हुआ देखता हूँ, आज तुम्हें खामोश देख रहा हूँ तो हैरान तो होऊंगा ना। शौक नहीं मुझे लड़ने का तुमसे। तुम्हारी हरकतों की वजह से लड़ती हूँ। तुम मत लड़ा करो ना मुझसे, तो फायदा नहीं है, मैंने बदलना तो वैसे भी नहीं है। इतना तो बदल चुके हो। ठीक है, ना बदलो। सड़ो इस सोफे पे, सारी उम्र सोफे पे सोते रहना। जी अंकल, आपने बुलाया? नफीसा तबीयत ठीक नहीं है उसकी क्या? आपको कैसे पता चला? नहीं, वो उसकी बिल्लियां बाहर हैं काफी देर से, और रात का खाना भी वो नहीं खाती है इतनी देर से। आपकी कहानी की कहानी बहुत ही जज्बाती और ड्रामाई है। इसे हिंदी ज़बान और लबो लहजे में बॉलीवुड या भारतीय टीवी ड्रामों के अंदाज में नीचे पेश किया गया है। मेरी जिंदगी है तो एपिसोड 31 हिंदी वर्जन। किरदार आयरा एक समझदार और उसूलों वाली डॉक्टर, काम्यार जिद्दी और लापरवाह शौहर, फलक और खोकर आयरा की बहन और जीजाजी, फरीहा काम्यार की पुरानी दोस्त। सीन 1 बेडरूम, सुबह का वक्त। कमरे में तनाव की खामोशी है। आयरा पूजा दुआ के बाद मुड़ती है और सोए हुए काम्यार को देखती है। वो उसके कपड़े इस्त्री करती है और उसे प्यार से जगाने की कोशिश करती है। आयरा खुद से, भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस रिश्ते को संभाल सकूं, काम्यार को सही रास्ता दिखाना। काम्यार आंखें खोलता है। आयरा उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो बेरुखी से वॉशरूम चला जाता है। आयरा के चेहरे पर उदासी छा जाती है। सीन 2 किचन और डाइनिंग टेबल। आयरा चाय का कप लेकर काम्यार के पास आती है, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार है। आयरा, काम्यार रुके तो सही, कम से कम चाय तो पीकर जाइए। काम्यार गुस्से में, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी कोई चीज नहीं चाहिए आयरा, न ये चाय और न ही ये रिश्ता। वो गुस्से में बाहर निकल जाता है और आयरा वहीं टूटकर बैठ जाती है। सीन 3 काम्यार का ऑफिस, दोपहर। काम्यार परेशान बैठा है। उसे फरीहा का फोन आता है। फरीहा, क्या हुआ कामी, सुना है बड़े शरीफ शौहर बन गए हो, आज रात पार्टी में आओ, पुराने दिनों की तरह एंजॉय करेंगे, तुम्हारी बीवी को पता नहीं चलेगा। काम्यार, मैं देखता हूं। वो फोन रख देता है। उसके दिमाग में आयरा और फरीहा के बीच कशमकश चल रही है। सीन 4 फलक का घर। आयरा अपनी परेशानी अपनी बहन फलक को बताती है। फलक उसे दिलासा देती है कि आज रात के खाने पर सब ठीक हो जाएगा। आयरा को उम्मीद है कि शायद फैमिली के साथ बैठकर काम्यार का मूड बदल जाए। सीन 5 घर, शाम का वक्त। आयरा तैयार होकर काम्यार का इंतजार कर रही है। काम्यार घर आता है तो आयरा उसे फलक के घर चलने को कहती है। काम्यार, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आयरा,
आखिर कब तक हम अजनबियों की तरह रहेंगे? कामयार, शायद हमेशा के लिए। वो ऊपर चला जाता है और आयरा अकेली ही अपनी बहन के घर रवाना हो जाती है। सीन 6, नाइट पार्टी। कामयार अपनी उदासी मिटाने के लिए फरीहा के साथ पार्टी में चला जाता है और वहां काफी शराब पी लेता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसने आयरा से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सीन 7, डिनर पार्टी, फलक का घर। सब मेहमान जमा है। आयरा झूठ बोलती है कि कामयार ऑफिस के काम में मसरूफ है। अचानक दरवाजा खुलता है और नशे में धुत कामयार अंदर आता है। कामयार सबके सामने चिल्लाते हुए, माफ करना, मैं लेट हो गया। आप सब सोच रहे होंगे मैं कैसा शौहर हूं, लेकिन क्या किसी ने इस आयरा से पूछा कि उसने मुझ जैसे बदकिरदार आदमी से शादी क्यों की जिसकी इज्जत नीलाम हो चुकी थी? आयरा रोते हुए, कामयार बस कीजिए। कामयार, क्यों? अब भुगतो, ये रिश्ता तुम्हारी पसंद थी, अब मेरी बदतमीजी भी बर्दाश्त करो। आयरा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से रोते हुए निकल जाती है। सीन 8, कार में, वापसी का रास्ता। आयरा कार में बुरी तरह रो रही है। आयरा, क्यों किया आपने ऐसा? सबके सामने मेरी इज्जत उछालकर आपको क्या मिला? कामयार, इज्जत? तुम मेरी जिंदगी पर एक बोझ हो आयरा। आयरा, बोझ? मैंने तो आपका उजड़ा हुआ मुस्तकबिल संवारना चाहा था। सीन 9, फाइनल सीन, बेडरूम, रात का वक्त। कामयार कमरे में गुस्से में टहल रहा है। आयरा अंदर आती है। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अज़्म यानी डिटर्मिनेशन है। आयरा, बहुत हो गया कामयार, मैंने सोचा था वक्त बदलेगा, आप बदलेंगे, लेकिन आप बदलना ही नहीं चाहते। कामयार, तो अब क्या करोगी? आयरा मजबूत आवाज में, जहां इज्जत न हो वहां मोहब्बत का कोई मतलब नहीं। आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं। मैं कल ही अपने वकील से बात करूंगी। अब हमारा फैसला अदालत में होगा। आयरा अपना सूटकेस निकालकर सामान पैक करना शुरू कर देती है। कामयार हैरत और खौफ से उसे देखता रह जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि आयरा वाकई उसे छोड़कर जा रही है।